चलिए, मेरे सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। रीट मामले को लेकर राजनीति गर्मा रही है, एबीवीपी भी प्रदर्शन कर रही है। बाबूलाल, एबीवीपी लगातार अब प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतर आई है बीजेपी की छात्र संगठन इकाई, क्या कह रहे हैं ये शिक्षा संकुल के बाद जमा हुए हैं। आप देखिएगा कि शिक्षा संकुल के भीतर जाने की कोशिश करते उससे पहले इनको रोक दिया गया। दरवाजे बंद है शिक्षा संकुल के बाहर, पुलिस बल तैनात है और यहाँ पर ये धरना देकर के बैठ गए हैं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता एबीवीपी के, और ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और रीट भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। एबीवीपी के नेताओं से बात करते हैं। जब सरकार ने टर्मिनेट कर दिया है डीपी जारोली को, तो फिर आपका यहाँ पर धरना देना कितना जायज है? देखिए, बर्खास्त की किसी चीज का समाधान नहीं है। आपको बताएं, चाहे जारोली जी हो, एसआई भर्ती हो, पटवार हो, रीट हो, सब भर्तियों में इन्होंने जो भ्रष्टाचार कर रखा है, बर्खास्त की कोई समाधान नहीं है। हम कह रहे हैं सीबीआई जांच दो और जो है इनको बर्खास्त नहीं, इनको जेल भेजो, इनसे वो चीजें वापस रिकवरी करी जाए। आम छात्र से ये एग्जाम फोरम के नाम पे जो वसूली कर रहे हैं, स्टूडेंट एक आम छात्र जो किसान वर्ग से आता है, उनसे पूछिए कि वो किस बर्खास्त की एक समाधान है क्या। हम मीडिया के माध्यम से अशोक गहलोत से भी पूछना चाहेंगे कि ये बर्खास्तगी का खेल अब बंद करिए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करिए, जिससे कि आने वाले युवा नौजवान को एक आप पे विश्वास हो। मुझे लगता है कि ये अशोक गहलोत सरकार, खुद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, इन चीजों में लिप्त है। अच्छा, ये बताइए, इतने दिन एबीवीपी कर क्या रही थी? जब एसओजी जांच कर रही थी, इतने दोषियों को पकड़ा भी गया है, अब तक आप लोग कहाँ थे? देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एबीवीपी जब डे फर्स्ट रीट का एग्जाम हुआ उस दिन से लेकर आज तक निरंतर एबीवीपी आंदोलन प्रदर्शन कर रही है और हमने तो पहले भी ठोस सबूत दिए हैं। हम आपको आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको सबूत देंगे, जिसमें आप देखिएगा अशोक गहलोत खुद इस चीज में लिप्त है। अशोक गहलोत और इनकी जो एक कमेटी बनाई गई है, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री हैं, जांच करा रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। आप लोग पूरी राजनीति कर रहे हैं। छात्र संगठन है, बीजेपी विरोध करी तो एबीवीपी भी करेगी। आगे क्या करेंगे? मांग क्या आप लोगों की? देखिए, हमारा मांग क्या आप लोगों की? हमारी मांग यही है, रीट भर्ती, पटवार भर्ती, एसआई जेएन, जितनी भर्तियों में भ्रष्टाचारी इन्होंने पेपर लीक का मामला है, उनको निरस्त करें, पूरे पेपर वापस कराए जाए और इनका हर्जाना राजस्थान कांग्रेस गवर्नमेंट से दोषियों से वसूल करना चाहिए। आंदोलन कब तक चलता रहेगा आपका? जब तक इन भर्तियों को रद्द नहीं किया जाता और इन दोषियों के खिलाफ जेल नहीं भेजा जाता। विद्यार्थी परिषद का आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। लेकिन आपके यहाँ तादाद ज्यादा नहीं है, गिनती के आप लोग यहाँ पर आए, माहौल तो बना रहे थे, बहुत सारे आएंगे, इसका मतलब एबीवीपी में कोई एकता नहीं, दम नहीं है आपके संगठन में इतना। देखिए, एकता की मैं आपको बात बताऊं, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन है, ऐसा नहीं है। और विद्यार्थी परिषद की आप संख्या की बात कर रहे हैं, आपने पहले भी देखा है और आने वाले समय में इन्हीं सड़कों पे आप ये कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। 2 दिन पहले भी हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रदर्शन किया, तब भी आपने संख्या की बात मत करिए, यहाँ सिर्फ आंदोलन और हमारे मुद्दों की बात है। तो जैसा आपने सुना कि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए और इसके साथ में जो अन्य भर्तियां पहले हुई हैं वो भी संदेह के घेरे में है, तो उन परीक्षाओं को भी दोबारा जो है आयोजित किया जाए। फिलहाल एबीवीपी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, सरकार पर दबाव बना रही है और सख्त एक्शन की मांग कर रही है उन गुनहगारों के खिलाफ जो इस में लिप्त पाए गए हैं नकल कराने में। तो आंदोलन चल रहा है यहाँ पे एबीवीपी का, शिक्षा संकुल के बाहर नारेबाजी हो रही है सरकार के खिलाफ। लेकिन बाबूलाल, बीजेपी कह रही है ना इसी बात को, और अब एबीवीपी ये छात्र संगठन इकाई भी सड़कों पर उतर आई है। क्या इससे ये नहीं लगता, इससे साफ नहीं होता सिर्फ राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है अब इस मामले पर? जी देखिए, मौका मिलता है तो राजनीति में सब बुनाने में लग जाते हैं। बीजेपी को लगता है कि एक बेहतरीन मौका है उनके पास में, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा से कोई 1-2 लोग तो जुड़े हुए नहीं हैं, लाखों अभ्यर्थी हैं, घर घर में से लोगों ने परीक्षाएं दी हैं। तो ऐसी सूरत में उनको लगता है कि सरकार को घेरने के लिए इससे मुफीद मौका नहीं हो सकता था। सामने विधानसभा का सत्र आ रहा है, तो इससे पहले इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने की एक कोशिश है कि प्रदेश भर में एक मैसेज जाए जनता के बीच में, एक संदेश जाए कि बीजेपी जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर के मुखर है और अभ्यर्थियों के साथ जो नाइंसाफी हुई है इस परीक्षा के जरिए, जो सच में जो अभ्यर्थी थे, जो लायक थे, जो योग्य थे, जो काबिल थे, वो इसमें सेलेक्ट नहीं हुए और पैसे देकर के जिन्होंने पेपर खरीदा वो इसमें सेलेक्ट हो गए। तो आम
जो अभ्यर्थी है उसका भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है एबीवीपी भी और बीजेपी भी, क्योंकि ये छात्र संगठन है एबीवीपी का बीजेपी का, तो ये लोग इस वक्त मुखर होंगे क्योंकि विपक्ष में है यहाँ पर बीजेपी और वो चाहती है कि आम जनता का भरोसा हासिल किया जाए, अभ्यर्थियों का भरोसा हासिल किया जाए ताकि चुनाव में उन्हें युवाओं का सपोर्ट मिले। तो युवाओं के वोट के खातिर आपको सड़क पर तो उतरना ही पड़ेगा, उनका भरोसा जीते बगैर आप चुनाव कैसे जीत करके आएंगे। तो एक राजनीतिक मजबूरी भी मानिएगा, और इसके अलावा क्योंकि इश्यू बड़ा है इसलिए विपक्ष को विरोध